बगदाद के हलचल भरे शहर में अब्बासी खिलाफत के स्वर्णिम युग में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद अपनी तेज बुद्धि, ईमानदार व्यापार और अल्लाह पर अटूट विश्वास के कारण दूर दूर तक मशहूर था। वह धन दौलत में पैदा नहीं हुआ था। उसके पिता एक साधारण बुनकर थे जो अहमद के बचपन में ही गुजर गए और उसे शहर के जटिल बाजारों में खुद अपना गुजारा करना पड़ा। मेहनत और अल्लाह की बरकत से अहमद ने एक मामूली व्यापार का कारोबार स्थापित कर लिया था जो भारत और फारस जैसे दूर देशों से मसाले, रेशम और कीमती रत्नों की व्यापार करता था। अहमद की जिंदगी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर आधारित थी। वह दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता, गरीबों को ज़कात देता, लेकिन सभी इंसानों की तरह अहमद का ईमान भी जल्द ही ऐसी परीक्षाओं से गुजरने वाला था जिनका उसे कभी गुमान भी न था। एक ठंडी शरद रथु की सुबह जब फज्र की अजान मीनारों से गूंज रही थी, अहमद दमिश्क के लिए एक कारवां के साथ रवाना हुआ। उसने अपनी सारी जमा पूंजी 10,000 दिरहम, दुर्लभ केसर और कढ़ाई वाले कपड़ों की एक खेप में लगा दी थी। उम्मीद थी कि दौलत दोगुनी हो जाएगी। उसके साथ उसका वफादार ऊंट चालक उमर था जो रेगिस्तान की राहों का पुराना योद्धा था, और एक युवा शागिर्द यूसुफ जो व्यापार के रहस्य सीखने को बेचैन था। कारवां में 20 ऊंट सामान से लदे हुए थे और डाकुओं से बचाव के लिए वे एक बड़े व्यापारियों के समूह में शामिल हो गए। जब वे बंजर मैदानों से गुजर रहे थे तो सूरज बेरहमी से तप रहा था, मगर अहमद को कुरान की आयतें धीरे धीरे दोहराते हुए सुकून मिलता था। दिन हफ्तों में बदल गए और कारवां स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। एक शाम जब वे एक झरने के पास डेरा डाले हुए थे, एक अजनबी व्यक्ति उनकी आग के पास आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, चेहरा मौसमों से झुलसा हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने, लाठी टेक लगाए। उसकी आंखों में हिकमत की गहराई थी जो उसकी कमजोर शारीरिक हालत से मेल नहीं खाती थी। अस्सलामु अलैकुम मुसाफिरो, बूढ़े ने सलाम किया। मैं अब्दुल्लाह हूँ, एक आवारा जो रात गुजारने के लिए पनाह मांगता हूँ। अल्लाह आपकी मेहमान नवाजी का बदला दे। वलैकुम अस्सलाम, अहमद ने गर्मजोशी से जवाब दिया। आप हमारा खाना और आराम बांटने में खुशामदीद हैं, अल्लाह रहमान रहीम के नाम पर। जब वे खजूरें और रोटी बांट रहे थे तो अब्दुल्लाह ने अपने सफर की कहानियां सुनाई। उसने वे मौजिजे बयान किए जो उसने देखे थे। खालिस दुआ से बंजर जमीन हरी भरी हो गई। अजान सुनकर चोर तौबा कर ली। मौत की याद से एक बादशाह झुक गया। अहमद ध्यान से सुन रहा था। उसके दिल में अल्लाह की कुदरत के याद ताजा हो रहे थे। ऐ युवा व्यापारी, अब्दुल्लाह ने अहमद की तरफ मुड़कर कहा, याद रखो कि दौलत एक इम्तिहान है। असली खजाना तकवा है, अल्लाह का डर। ईमानदारी को थामे रखो, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमानतदार व्यापारी पैगंबरों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। अहमद ने सिर हिलाकर तस्दीक की। उन अल्फाज ने उसके दिल को छू लिया। उसे क्या खबर थी कि ये अल्फाज जल्द ही उसकी जिंदगी की डोरी बन जाएंगे। अगली सुबह जब कारवां रवाना होने की तैयारी कर रहा था तो अब्दुल्लाह इसी तरह गायब हो गया जैसे आया था। कुछ लोग सरगोशियों में कह रहे थे कि वह कोई वली अल्लाह थे जो अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा था। अहमद इस पर गौर करता रहा जबकि वे आगे बढ़ रहे थे। 10वें दिन मुसीबत आ पड़ी। जब वे पहाड़ों के एक तंग घाट से गुजर रहे थे तो एक गिरोह बेरहम डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। चीखें, तलवारों की झनकार और अफरा तफरी छा गई। अहमद ने बहादुरी से अपने सामान की हिफाजत की कोशिश की, मगर डाकू संख्या में ज्यादा थे। लड़ाई में यूसुफ जख्मी हो गया और उमर का ऊंट अहमद की आधी खेप लादे रेगिस्तान में भाग गया। अल्लाह की रहमत से कारवां ने हमलावरों को भगा दिया, मगर नुकसान हो चुका था। अहमद ने जायजा लिया। 5 ऊंट मर गए, सामान बिखरा पड़ा और उसका कीमती केसर छीन लिया गया। उसकी पूंजी आधी रह गई, और इससे भी बुरी बात यह थी कि यूसुफ बाजू पर गहरे जख्म से पीला पड़ गया और बुखार में मुब्तला हो गया। ऐ अल्लाह, यह परीक्षा क्यों? अहमद ने मायूसी से सरगोशी की, मगर फौरन खुद को संभाला। नहीं, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। वे दमिश्क की तरफ बढ़े और थके हारे पहुंचे। अहमद ने जो सामान बचा था उसे बेचा, मगर मुनाफा बहुत कम था। वापस घर के कर्ज अदा करने के लिए भी नाकाफी। यूसुफ का जख्म खराब हो गया। इलाज की जरूरत पड़ी, जिसने और पैसे खा लिए। वफादार उमर ने
फौरन वापसी की सलाह दी, मगर अहमद ने कुछ दिन और ठहरकर बेहतर मौके तलाश करने का फैसला किया। दमिश्क की महान जामी मस्जिद में अहमद ने नमाजें अदा की और हिदायत मांगी। जब वह गौर फिक्र में बैठा था तो एक अमीर व्यापारी खालिद उसके पास आया। खालिद एक मोटा आदमी था, आवाज जोरदार और व्यापार में चालाकी की शोहरत रखता था। सुना है तुम बगदाद से हो भाई, खालिद ने कहा। मेरे पास एक प्रस्ताव है। मुझे बगदाद तक हाथी दांत और मोती पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। मेरे साथ चलो, मुनाफा आधा आधा करेंगे। अहमद ने हिचकिचाहट की। खालिद की आंखों में लालच चमक रहा था और बाजार में उसकी अखलाकियत पर शक के चर्चे थे, मगर मायूसी ने अहमद का फैसला धुंधला दिया। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। उसने अल्लाह का नाम लेकर हाथ मिलाकर समझौता कर लिया। वे दोनों मिलकर रवाना हुए। खालिद का कारवां अहमद के बाकी में शामिल हो गया। वापसी का सफर शुरू में तो अच्छा रहा, मौसम ठीक और कोई डाकू ना आया। खालिद अपनी दौलत की बातें सुनाता, अपने महलों और नौकरों पर फख्र करता। अहमद, जो हमेशा विनम्रता पसंद था, सुन्नत की बातें सुनाता और दुनिया की फानी होने की याद दिलाता। एक रात जब वे तारों भरे आसमान तले डेरा डाले बैठे थे, खालिद ने अहमद से राज की बात की। कारवां में मेरा सोने का खुफिया स्टॉक है। ये एक ऐसे सौदे से आया है। खैर, कह लो कि पूरी तरह हलाल न था, मगर अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला है ना। अहमद का दिल धक से बैठ गया। भाई, तौबा कर लो और सही कर लो, हराम माल में बरकत नहीं होती। खालिद हंसकर टाल गया। तुम बहुत तकवा वाले हो अहमद। व्यापार में कभी कभी नियम मोड़ने पड़ते हैं जीवित रहने के लिए। ये अल्फाज अहमद के दिल में चुभते रहे जब वे बगदाद के करीब पहुंच रहे थे। अचानक एक तेज रेत का तूफान आया। नजर बिल्कुल जीरो हो गई। ऊंट घबरा गए और अफरा तफरी में खालिद का खुफिया सोना गायब हो गया और खालिद खुद भी। तूफान थमा तो खालिद ने अहमद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हें सोने का पता था, तुमने अपने नुकसान पूरा करने के लिए चोरी की। वह चिल्लाकर दूसरे व्यापारियों को भी उकसाया। अहमद ने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया। अल्लाह की कसम, मैंने नहीं की। मेरे सामान की तलाशी ले लो। मगर खालिद का असर जोरदार था। कारवां के पहरेदारों ने अहमद को पकड़ लिया और हाथ बांध दिए। कमजोर यूसुफ और उमर ने उसकी हिमायत की, मगर कोई फायदा न हुआ। अहमद को बगदाद के काजी के सामने मुकदमे के लिए घसीटा गया। अदालत में लोग भरे हुए थे। खालिद ने झूठे गवाह पेश किए जो कह रहे थे कि उन्होंने अहमद को रात को छुपकर घूमते देखा। अहमद का दिल धड़क रहा था जब वह काजी इब्न मालिक के सामने खड़ा था, जो अपनी न्यायप्रियता के कारण मशहूर थे। ऐ काजी, मैं बेगुनाह हूं, अहमद ने ऐलान किया। अल्लाह मेरा गवाह है, मैं उसके फैसले पर राजी हूं। काजी ने दोनों पक्ष सुने। सबूत अहमद के खिलाफ लग रहे थे। खालिद का सोना गायब था और अहमद के पास पहले नुकसान का मकसद भी था। अगर तुम अपनी बेगुनाही का सबूत न दे सके तो चोरी की सजा सख्त है, इब्न मालिक ने चेतावनी दी। शरीयत में मुकर्रर हुदूद का हवाला देते हुए अहमद को अब्दुल्लाह के अल्फाज याद आए, ईमानदारी को थामे रखो। उस रात अपनी कोठरी में उसने तहज्जुद पढ़ी और सूरह यूसुफ तिलावत की। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद और आखिर में बरी होने से ताकत हासिल करते हुए। इसी बीच उमर और यूसुफ ने शहर में सुराग लगाया। यूसुफ ने अपने जख्म के बावजूद कारवां के डेरे की जगह पर छुपकर तलाश की और एक सुराग मिला। खालिद के कपड़े का फटा टुकड़ा एक कांटेदार झाड़ी पर फंसा हुआ, तूफान की जगह से बहुत दूर। इससे लगता था कि खालिद जानबूझकर भागा था। वे सबूत लेकर काजी के पास दौड़े। इब्न मालिक ने तलाश का हुक्म दिया और जल्द ही खालिद एक करीबी गांव में छुपा मिला। सोना उसके अस्थायी ठिकाने के नीचे दफन था। सामना होने पर खालिद ने इकरार कर लिया, मैंने चोरी का ड्रामा किया था ताकि खलीफा के खजाने से इंश्योरेंस का दावा कर सकूं। अहमद एक आसान बकरा था। काजी ने अहमद को बरी कर दिया और खालिद को कानून के मुताबिक सजा दी। अहमद रिहा हुआ, उसकी इज्जत बहाल हुई। खुद खलीफा को मुकदमे की खबर मिली और उन्होंने अहमद को कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए ग्रांट दी, मगर परीक्षाएं खत्म न हुईं। घर वापस आकर अहमद ने देखा कि उसकी साधारण सी कोठी लूट ली गई थी। शायद वही डाकू जो पहले हमले के बाकी थे। उसकी बाकी बचत चली गई और उसकी बूढ़ी माँ जो घर संभाल रही थीं, परेशानी से बीमार हो गईं। अहमद सजदे में गिर पड़ा, आंसू बहते हुए। या अल्लाह, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ।
मुझे सब्र अता फरमा और अपने लामतनाही खजाने से रिस्क दे। अपने ईमान से प्रेरित होकर अहमद ने दोबारा शुरुआत की। खलीफा की ग्रांट को हिकमत से इस्तेमाल किया, ईमानदार व्यापारियों से साझेदारी की। अब सेहतयाब यूसुफ उसका दायां बाजू बना और उमर भरोसेमंद सलाहकार। अहमद की दियांत की बात दूर दूर तक फैल गई। ग्राहक खुद चलकर आने लगे। साल गुजरते गए। अहमद का कारोबार फलता फूलता गया, मगर वह अपनी परीक्षाओं को कभी न भूला। उसने मुसाफिरों के लिए एक वक्फ स्थापित किया जो खाना, रहाइश और इलाज मुहैया करता था। उसने यूसुफ और दूसरों को तवक्कुल की अहमियत सिखाई, अल्लाह पर भरोसा। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया, वही अब्दुल्ला जो झरने के पास मिला था। तुम इम्तिहान पास कर गए अहमद, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा ईमान अंधेरे में चमका। याद रखो, तुम्हारे सफर का सबक यह है, परीक्षाएं अल्लाह की रहमत के पर्दे हैं। ईमानदारी और सब्र इस दुनिया और आखिरत में फतह देते हैं। अहमद लंबी उम्र पाकर बूढ़ा हुआ और उसकी कहानी बगदाद में अफसाना बन गई। बच्चे बुजुर्गों के इर्द गिर्द जमा होकर व्यापारी का सफर सुनते, यह सीखते हुए कि असली दौलत दिल में है और अल्लाह का प्लान हमेशा परफेक्ट होता है।